हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह फ्रांस में एक अच्छी गवर्नमेंट ना होने के कारण फ्रांस की गवर्नमेंट एक मिलिट्री डिक्टेटर के हाथ में दे दी गई थी, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। तो फ्रेंड्स, नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ ऑफ वोमेन इन फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंड्स, फ्रेंच रिवोल्यूशन में वोमेन का बहुत ही बड़ा हाथ था। क्या क्या उनका योगदान था, आइए जानते हैं। वर्क्स ऑफ थर्ड स्टेट वोमेन। फ्रेंड्स, थर्ड स्टेट की जो वोमेन थी वो क्या क्या करती थी देखते हैं। क्लीनिंग क्लोथ्स, बाइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट इन रिच हाउसेस। जो थर्ड स्टेट की वोमेन थी वह फ्रूट्स लाना, वेजिटेबल्स लाना या कोई भी बाहर का सामान लाना, वो ये सब काम करती थी। और वो लोग रिच पीपल के घर जाकर के डोमेस्टिक सर्वेंट का भी काम करती थी। फ्रेंड्स, उस समय गर्ल्स की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब थी। नो एजुकेशन फॉर थर्ड स्टेट गर्ल्स, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट गर्ल्स गोज टू स्कूल। यानी थर्ड स्टेट की जो गर्ल्स थी उन लोग को स्कूल जाने का कोई परमिशन नहीं था। सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के जो गर्ल्स थी वही स्कूल जा पाती थी। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे उस समय वर्किंग वुमेन जो थी वो क्या काम करती थी। वर्किंग वुमेन हैड मेनी वर्क्स लाइक कुकिंग, ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम वेल, स्टैंडिंग इन ए क्यू फॉर ब्रेड एंड देयर वेजेस वेर लेस देन मैन। फ्रेंड्स, उस समय जो वर्किंग वुमेन थी वह कुकिंग का काम करती थी, वेल से जाकर के खुद पानी लेके आती थी और ब्रेड के लिए लाइन में खड़े होकर के ब्रेड भी लेती थी। लेकिन उनका जो वेजेस था वह मेल की तुलना में उनसे कम मिलती थी। फ्रेंड्स, वुमेन चाहती थी कि उनको भी बराबरी का अधिकार मिले, तो अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए वुमेन्स वहाँ की 60 क्लब्स और न्यूज़पेपर खोल देती हैं। और उसमें जो मेन क्लब था वह था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। अब उनकी डिमांड्स क्या क्या थी, आइए वो जानते हैं। वे चाहती थी उन्हें भी राइट टू वोट यानी वोट करने का अधिकार मिले जैसे सबको मिलता है। नेक्स्ट, राइट टू इलेक्टेड इन नेशनल असेंबली, यानी वो भी अब इलेक्शंस में खड़ा होकर के नेशनल असेंबली में मेंबर्स बनना चाहती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने उन लोग की बातें तो नहीं मानी, लेकिन उन लोग के लिए कुछ नई लॉ तैयार कर दी। अब वो लॉज क्या क्या थी, आइए वो जानते हैं। न्यू स्कूल्स वेर मेड फॉर गर्ल्स एंड एजुकेशन बिकेम कंपलसरी फॉर देम। अब गर्ल्स लोग के लिए नई स्कूल्स बनाई गई और हर गर्ल्स के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया, यानी अब हर गर्ल्स स्कूल जा सकती थी। नेक्स्ट, स्टॉप्ड फोर्सफुली मैरिज। पहले गर्ल्स की ज़बरदस्ती शादियाँ करा दी जाती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया था। अब किसी का भी फोर्सफुली मैरिज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, मैरिज टर्न्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट वाज रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब जो भी शादी होगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। मैरिज जो था वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गया, यानी कोई भी शादी होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था जो सिविल कोड के अंडर आता था। नेक्स्ट, डिवोर्स बिकम लीगल। अब कोई भी चाहे मेल या फीमेल एक दूसरे को डिवोर्स दे सकता था, यानी वह किसी से अगर डिवोर्स चाहता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो इसके लिए वो कोर्ट में अपील कर सकता है। तो फ्रेंड, वोमेन को वोटिंग का राइट तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन गवर्नमेंट ने एक अच्छी काम की थी। नाउ वोमेन गेट ट्रेनिंग एंड दे कैन ओपन स्मॉल बिजनेस, यानी वोमेन को अब ट्रेनिंग दिया जाने लगा हर चीज़ के लिए। अब वे लोग अपने छोटे मोटे दुकान खोल करके उसे चला सकती थी। लेकिन जब गवर्नमेंट आया मैक्सिमिलियन का, यानी जिसको हम लोग रेन ऑफ टेरर भी पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो उस समय वोमेन का हालत क्या हुआ, आइए वो जानते हैं। ऑल वोमेन पॉलिटिकल क्लब्स वेर क्लोज्ड। मैक्सिमिलियन ने सारे वोमेन पॉलिटिकल क्लब्स को बंद करा दिया। नेक्स्ट, वोमेन वेर बैंड इन पॉलिटिक्स। और वोमेन को भी पॉलिटिक्स में भी बैंड कर दिया गया, यानी वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, ऑल मेन लीडर्स ऑफ वोमेन वेर अरेस्टेड एंड किल्ड। अब वोमेन के जितने भी पॉलिटिकल क्लब के लीडर्स थी उन्हें खोज खोज कर पकड़ा गया, उन्हें अरेस्ट किया गया और बाद में उन्हें मार दिया गया। तो फ्रेंड्स, वोमेन की पॉलिटिकल राइट्स, उन लोग को वोट देने का अधिकार, ये सब चीज़ के लिए स्ट्रगल उन लोग का बहुत सालों तक इस तरह चलता रहा। और लास्ट में 1946 में वोमेन गॉट राइट टू वोट, यानी 1946 में अब वोमेन को वोट देने का अधिकार मिला। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे स्लेवरी सिस्टम के बारे में। तो उससे पहले यह जान लें कि उस समय फ्रांस की जो कॉलोनीज थी वो थी ग्वाडेलोप, सैन डोमिंगो एंड मार्टिनिक्यू। ये सब कैरिबियन रीजन्स थे। इन सब जगहों से फ्रांस को टोबैको, शुगर, इंडिगो, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें मिलती थी। फ्रेंड्स, जो यूरोपियन पीपल थे वे कैरेबियन कंट्रीज़ में जाकर काम नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर स्लेव की काफ़ी शॉर्टेज हो गई। इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू किया गया और ये ट्रेड यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच होता था। फ्रेंड्स, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो था वो 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था।
तो ये ट्रेड कैसे होता है आइए वो जानते हैं। फ्रांस मर्चेंट गोस फ्रॉम बॉर्डेक्स एंड नैंटेस टू अफ्रीका बाई वाटर। फ्रांस के जो मर्चेंट्स थे वे बॉर्डेक्स एंड नैंटेस से अफ्रीका जाते थे थ्रू वाटर। देयर द मर्चेंट्स मेट विद चिफ्टेन ऑफ अफ्रीका एंड परचेज स्लेव एंड पैक्ड इन शिप एंड सेल देम टू प्लांटेशन ओनर ऑफ कैरेबियन कंट्रीज। फ्रेंड्स अफ्रीका पहुंच करके मर्चेंट जो थे फ्रांस के वे वहाँ से स्लेब खरीदते थे और उन सारे स्लेब को टाइटली पैक करके फ्रेंड्स शिप में रख दिया जाता था और वहाँ से वो लोग जाते थे कैरेबियन और कैरेबियन कंट्रीज में जा करके उन सारे स्लेब को बेच दिया जाता था। फ्रेंड्स ये मर्चेंट जब अफ्रीका से कैरेबियन कंट्रीज पहुँचते थे तो इन्हें 3 मंथ्स लगभग लग जाता था। फ्रेंड्स 18th सेंचुरी में जब जैकोबिन्स का गवर्नमेंट था तो उस समय स्लेवरी के ऊपर काफ़ी डिस्कशन चल रहा था। नेशनल असेंबली में यह डिस्कस होता था कि स्लेवरी सही है या गलत है, लेकिन जैकोबिन्स नहीं चाहता था कि किसी भी तरह स्लेवरी सिस्टम बंद हो क्योंकि बहुत सारा बिजनेसमैन का स्लेवरी से काफ़ी ज़्यादा इनकम होता था। फ्रेंड्स 1794 में क्या होता है आइए जानते हैं। कन्वेंशन बैंड स्लेवरी। 1794 में कन्वेंशन ने स्लेवरी को टोटली बैंड कर दिया। कन्वेंशन आपको याद होगा फ्रेंड्स कि नेशनल असेंबली का ही नाम कन्वेंशन रखा गया था। फ्रेंड्स क्या ये स्लेवरी हमेशा के लिए बैंड हो गया था? नहीं। आफ्टर 10 ईयर्स नेपोलियन केम एंड रीओपेंड स्लेवरी सिस्टम। आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद नेपोलियन आए और फिर से स्लेवरी सिस्टम शुरू कर दिए, लेकिन इसके लिए आवाज़ उठती रही और लास्ट में 1846 में आखिरकार स्लेवरी का एंड हो गया, यानी स्लेवरी सिस्टम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे सेंसरशिप के बारे में। सेंसरशिप बैंड आफ्टर 1789, यानी 1789 के बाद लगभग सब कुछ सही होने लगा था तो सेंसरशिप पे भी बैंड लग गया था 1789 के बाद। अब हम डिस्कस करेंगे ओल्ड रिजिम के बारे में, यानी 1789 के पहले की बातें। बुक्स एंड न्यूज़पेपर वेयर चेक्ड बाय सेंसर अथॉरिटी ऑफ किंग्स, यानी सेंसरशिप बैंड जब नहीं हुआ था उससे पहले क्या होता था, कोई भी बुक्स या न्यूज़पेपर छपता था तो उसे किंग के अथॉरिटी या किंग के जो सेंसर बोर्ड्स थे वो चेक करते थे कि कहीं राजा के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखा तो नहीं गया उनके अगेंस्ट में। सेंसरशिप बैंड होने के बाद सारे बुक्स न्यूज़पेपर्स उस समय जो चलते थे उस पर राइटर्स अब बहुत सारे फोटोज़ वगैरह लगाने शुरू कर दिए। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। 1804 नेपोलियन बोनापार्टे बिकेम किंग ऑफ फ्रांस, यानी 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे फ्रांस का किंग बन गए थे। किंग बनने के बाद नेपोलियन ने कुछ लॉ पास किए थे, आइए वो जानते हैं क्या थे। पहला लॉ था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी। नेक्स्ट मेड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेइंग एंड मेजरिंग, वेइंग और मेजरिंग के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम चालू किया गया। फ्रेंड्स और लास्ट में 1815 में नेपोलियन लूजेज द बैटल ऑफ वाटरलू। 1815 में नेपोलियन वाटरलू के बैटल में बुरी तरह हार गए। तो फ्रेंड्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे।